डेटा सॉर्टिंग का मतलब है कि क्या होता है? जैसे एसक्यूएल। मतलब डेटा सॉर्ट का मतलब क्या होता है? सॉर्ट फंक्शन जो होता है एसक्यूएल में या एक्सेल में, उसका मतलब क्या होता है? मतलब हमें कब सॉर्ट यूज करते हैं या फिल्टर, हम सॉर्ट या फिल्टर कब यूज करते हैं? बताओ। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि सॉर्ट या फिल्टर फंक्शन आप कब यूज करते हो, क्या देखना होता है आपको? एक्सेल में तो मल्टीपल चीज देखना होता है, तो हम फिल्टर करके एक एक चीज देख लेते हैं। ओके, बाकी एसक्यूएल एसक्यूएल में सर नहीं पता मुझे। ठीक है। मतलब एक्सेल में आपको कोई एक पर्टिकुलर चीज देखना होता है। जैसे मान लेते कि कोई हम्म। सेल्स का डेटा है और वो लोकेशन वाइज डेटा है, जिसमें दिल्ली मुंबई, या मान हम्म। लेते कि आपका सेल्स है, ब्रांच वाइज सेल है। तो आपको कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच हम्म। का सेल देखना हो, तो आप क्या करते हो, उस ब्रांच के हम्म। कॉलम में जाकर के कोई एक वैल्यू को सेलेक्ट करते हो या मल्टीपल वैल्यू को सेलेक्ट कर लेते हो। इट मे बी 2 और 3 वैल्यूज को सिलेक्ट करते हो और उस जो भी आपका सिलेक्शन है, उन वैल्यूज को एक बार आप देखते हो। सॉर्ट कब करते हो, जब आपको ये लगता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई आपका टेक्स्ट नेम है, मतलब यहाँ पे जितने लोग हैं मैं उनके नाम को, द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम, मैं उनको सॉर्ट करूँ तो क्या होगा कि पहले ए आएगा, मतलब अभिलाष आएगा, अविनाश आएगा ए। बी से कोई नाम होगा तो वो आएगा, उसके बाद सी से रिलेटेड नाम आएगा, देन डी। तो ए टू जेड ऐसे जाएगा। और यदि मैं उसको रिवर्स कर दूं तो जेड से जैसे नाम आएगा, जेड वाई ये सब जो होगा लास्ट अल्फाबेट वो आएगा, और ए वाले नाम सबसे बॉटम में आएगा। यदि हम उसको नंबर वाइज करें तो या तो असेंडिंग ऑर्डर होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। यानी कि बड़े नंबर ऊपर होगा, छोटे नंबर नीचे बॉटम में होगा। डिसेंडिंग में, असेंडिंग में क्या होगा कि छोटे नंबर ऊपर होगा, बड़े नंबर नीचे होगा। बिकॉज अब जैसे हम असेंडिंग डिसेंडिंग का देखते हैं, मान लेते हैं कि हमारी कंपनी में 500 लोग काम कर रहे हैं। हम कहते हैं टॉप 5 हम्म। एम्प्लॉय हमें देखना है जिनकी सैलरी सबसे ज्यादा है। ठीक है। हम्म। तो हम क्या करेंगे, उनके सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सॉर्ट कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो टॉप 5 एम्प्लॉय होंगे वो आपके बिल्कुल ऊपर की ऊपर जो आ जाएगा। 5 लाइन होगा वहां पे चला जाएगा। हम्म। फिल्टर से भी हम कर सकते हैं, फिल्टर में भी हम ये फैसिलिटी, बट सॉर्ट और फिल्टर में डिफरेंस क्या है कि फिल्टर में जो डेटा आपको देखना है वो आपको दिखेगा, बाकी डेटा क्या होगा, हाइड हो जाएगा। सॉर्ट में क्या होता है कि वो कुछ कोई भी डेटा हाइड नहीं होगा, वो सिर्फ अपना पोजीशन चेंज कर देगा, कभी वो ऊपर चला जाएगा, कभी वो बॉटम में आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो जैसे आप एसक्यूएल में करोगे, जब भी आप एसक्यूएल पे काम करोगे वैसे आप एक्सेल में करते हो। तो एक्सेल में जो क्या करते हो, हर बार आपको अलग अलग, मान लेते हैं कि आज आपने कोई डेटा निकाला किसी सॉफ्टवेयर से और उसको आपने कुछ सॉर्ट किया, फिल्टर किया। तो कल जब आप उसी डेटा को उसी सॉफ्टवेयर से एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा सॉर्ट और फिल्टर यूज करना पड़ेगा। पावर बीआई क्या करेगा, आपको इस चीज में हेल्प करेगा कि आपको वो काम नहीं करना है। मतलब वो काम आपको नहीं करना है, एक बार आपको करना है। चलते हैं, तो कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ सैंपल डेटा लिया हुआ और इसके नीचे मैंने कुछ एक्स्ट्रा लाइंस रखा हुआ। ये मान लेते एक्स्ट्रा लाइंस वो लाइंस है, जब वो कल जब हम डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये डेटा मेरे पास आएगा। जो एक्स्ट्रा लाइंस है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम जो अभी आपके पास इस टेबल में डेटा है। बस ये है कि सेम फॉर्मेट में डेटा आया है, फॉर्मेटिंग में कोई चेंज नहीं है। सो लेट्स पुट इन टेबल फॉर्मेट। जस्ट दिस इज अ टेबल फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल एफ डेटा, ये मैं फिल्टर डेटा यूज करूंगा। तो हमें क्या करना है, डेटा में जाना है और यहां से टेबल, सॉरी टेबल और रेंज जो होता है वो पिक करके हम पावर क्वेरी में एंटर कर रहे हैं। लेट्स, फर्स्ट टाइम एक्सेल में जैसे आप पावर क्वेरी आप ओपन करोगे विल टेक लिटिल टाइम, बट आफ्टर दैट ये नॉर्मल वर्क करेगा। सो ये अभी हमारा क्या है, पावर क्वेरी का विंडो है। अब यहां पे देखो, सोर्स आया, सोर्स में क्या था कि हमारा डेटा क्या है। अच्छा, सोर्स आप यदि देखना चाहते हो तो यू कैन गो इन एडवांस डेटा एडिटर। वेर इज दिस, अब एडवांस डेटा एडिटर में आपको पता चले डेटा कहाँ से आया है। तो आप यदि यहाँ पढ़ोगे ना, तो ये आ रहा है करंट वर्कबुक से आया हुआ है। कौन सा डेटा आया हुआ है,
एफ डेटा, क्योंकि बिकॉज हमने डेटा टेबल का नाम एफ डेटा रखा था तो वो आया है। और इसने क्या किया, वहां पे जो भी कंटेंट था वो कंटेंट यहाँ पे लेके आ गया सोर्स से। ठीक है। इसके बाद इसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट इसके सारे डेटा टाइप को चेंज कर दिया, मतलब हर कॉलम का एक यूनिक डेटा टाइप। तो एसक्यूएल में भी जब आप जाते हो ना, तो वहां पे हर कॉलम का एक डिफाइंड डेटा टाइप होता है। जब भी आप कोई मशीन लर्निंग या कुछ भी आप सीखोगे ना, तो ये दिस इज अ बेसिक थिंग कि आपको हर कॉलम का एक डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है कि इस कॉलम में मेरे पास क्या डेटा है। आईडी है तो इंटीजर है, फर्स्ट नेम है तो टेक्स्ट है, लास्ट नेम इज ऑल्सो योर टेक्स्ट। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आपका डेटा टाइप क्या सिलेक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल सैलरी है, ये इंटीजर है, नंबर है। यहाँ पे हम डेसिमल वैल्यू नहीं पुट कर सकते, जैसे डेसिमल वैल्यू भी होगा ना उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। अब यदि आप यहाँ पे डेटा टाइप की बात करो कि क्या क्या डेटा टाइप होता है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे ना, सो यू विल गेट द डेसिमल नंबर। करेंसी, करेंसी में आपको दिखाना है वैल्यूज को। फॉर एग्जांपल कहीं पे डॉलर आ रहा है, कहीं पे यूरो आ रहा है, तो उसको आप दिखा सकते हो। देन वी हैव होल नंबर। देन वी हैव परसेंटेज, कहीं पे परसेंटेज है तो परसेंटेज में दिखाना है। डेट और टाइम एक साथ दिखाना है तो इस ऑप्शन के साथ जाएंगे, नहीं तो हम डेट अलग और टाइम अलग है। इन केस हमें टाइम जोन भी बताना है, डेट टाइम और उसके साथ में टाइम जोन, तो ये यूज करेंगे। ड्यूरेशन होगा जब टाइम का डिफरेंस होगा, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमें कैसे ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है। दिस इज ए टेक्स्ट। ये होता है बुलियन वैल्यू, जो बाइनरी बुलियन वैल्यू में क्या होता है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो दो ही इसका डेटा टाइप होता है। बाइनरी में जीरो और वन का कॉन्सेप्ट चलता है। और यूजिंग लोकल क्या होता है, ये स्पेसिफिक टू कंट्री होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप डेट का देखो, इंडिया में क्या होता है, डी डी एम एम वाई वाई। इन अदर कंट्री में भी एम एम डी डी वाई वाई, कहीं पे वाई वाई एम एम डी डी, कुछ ऐसा फॉर्मेट चलता होगा। तो जब व्हेन यू हैव अ डेटा अक्रॉस ग्लोब, मतलब डिफरेंट लोकेशन से आपका डेटा आ रहा है ना, तो मे बी स्पेशली क्या होता है, डेट के साथ में प्रॉब्लम होता है। अब जैसे मान लेते हैं कि फर्स्ट, मतलब आप ये समझो, आई विल गो इन माय नोटबुक। अब कोई यहाँ पे बोले कि एक एक 2001 है, ठीक है। तो कोई बोल सकता है कि ये आपका 1 जनवरी 2001 है, तो हम कहेंगे ठीक है जी, क्योंकि वन वन है। पर कोई ये बोले कि ये एक है, तो इसको क्या बोलोगे आप, कोई बोलेगा इसको 10 जनवरी है, तो ये बोल सकता है कि हाँ फर्स्ट तो अक्टूबर क्या है। फर्स्ट अक्टूबर क्यों बोल सकते, बिकॉज वो कहेगा कि मेरा मंथ पहले है। देन वी हैव क्या कहते हैं आपका, फर्स्ट वी हैव अ मंथ, देन डे, देन ईयर। तो उसमें क्या होगा कि अक्टूबर इज योर मंथ, डेट इज फर्स्ट, एंड ईयर इज 2001। बट फॉर समवन इट मे बी 10 जनवरी। तो वहां पे हमें ये चीज कंसिडर करना पड़ता है कि सेम लॉजिक के साथ में पावर क्वेरी भी समझे, तो वहां पे हमें क्या यूज करना पड़ता है, लोकल यूज करना पड़ता है, स्पेसिफिक टू कंट्री सेटिंग्स। अब ये कैसे करते हैं यूज, ये बहुत कम यूज होता है, मैंने एक बार अभी तक किया हुआ और जो रियल लाइफ में किया हुआ। तो आप इस पे जाओगे ना, लोकल पे, तो ये आपको ऑप्शन देगा। ठीक है, फर्स्ट इज क्या डेटा टाइप है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम डेट पिक करते हैं, तो डेट में आपको कंट्री स्पेसिफिक लेना पड़ेगा कि कौन से कंट्री के लिए आप काम कर रहे हो। साइप्रस में आपको ये वैल्यूज दिखाएगा। देन इफ यू विल गो विद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, तो ये अलग अलग वहां पे, मतलब कई कंट्री में सिमिलर होगा डेट फॉर्मेट, बट कुछ कंट्रीज में अलग भी हो सकता है। होप ये क्लियर हो। अच्छा। तो लोकल हमें यूज करना है जब हमें स्पेसिफिक कंट्री का सेटिंग्स चेंज करना है। सो ये चेंज टाइप का जो स्टेप होता है, ये बाय डिफॉल्ट हो जाता है। यू कैन डिलीट इट एंड यू कैन परफॉर्म मैनुअली। जैसे अभी हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ सोर्स डेटा आया हुआ है। सो इफ आई विल गो विद फर्स्ट क्वेरी, ये क्या कह रहा है, फिल्टर करना है किसको, रोज को जहां पे डिपार्टमेंट सेल्स है और रोल इज मैनेजर। आइदर आइदर का है, या तो क्या हो, डिपार्टमेंट सेल्स हो। सो जस्ट, तो मैं पहले इसको डुप्लीकेट कर लेता हूं, बिकॉज वी हैव टू डू मल्टीपल फिल्टर्स। सो जस्ट डुप्लीकेट इट में क्या होगा कि ये कॉपी क्रिएट हो जाएगा फर्स्ट वन का। सो यू कैन रीनेम इज क्वेश्चन 1। ठीक है, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि हमें डिपार्टमेंट को सेल्स करना है। सो इफ यू विल गो हेयर,
एंड आप यहाँ पे क्या करोगे, सेल्स में जैसे आप यहाँ पे सेल्स पिक करोगे फिल्टर में, ये फिल्टर का हम्म। आइकन है, यहाँ पे सेल्स लोगे, जस्ट क्लिक हियर। अब आपको क्या ठीक है। होगा कि अब आपके पास में रोल में वही रोल दिख रहा है जो सेल्स डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है। हम्म। इट मीन्स, हम्म। क्योंकि अब हमें क्या करना था, आइदर का था, या तो सेल डिपार्टमेंट इज सेल्स एंड रोल इज मैनेजर, सो मैनेजर में बी इन अदर डिपार्टमेंट ऑल्सो, दूसरे डिपार्टमेंट में भी यस। मैनेजर है, तो आप उसको कैसे कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे। सो व्हाट यू कैन डू, जस्ट क्लिक ऑन दिस सेटिंग, दिस इज माई बेसिक फिल्टर। बेसिक फिल्टर में मैंने क्या लिया हुआ है, इक्वल सेल्स, ठीक है, कौन से कॉलम को, डिपार्टमेंट को। बट जब हम मैनेजर को जाके सिलेक्ट करेंगे तो कौन सा कॉलम होगा, यदि आप सिर्फ मैनेजर को सिलेक्ट करोगे, लेट्स वेलकम मुकेश जी। हाय मुकेश जी, क्या हाल चाल। फिफ्थ नंबर कॉलम होगा ना सर? हाँ हाँ, मुकेश जी ऑडियो आ रहा है आपको। मुकेश जी को ऑडियो आ रहा है, अच्छा मुकेश ज्वाइन करना, ठीक है। सो अब हमने क्या किया, डिपार्टमेंट में इसको हमने सिलेक्ट किया, ठीक है। बट व्हाट आई वांट कि मुझे इसमें भी सिलेक्ट करना है, जहां पे मतलब जो जो सेल्स है वो तो आएगा ही आएगा, बट जहां पे मैनेजर है बट डिपार्टमेंट इज नॉट इक्वल टू सेल्स, वो भी हमें लेना है। हाउ वी कैन डू, जब हमें दो कॉलम का फिल्टर यूज करना है, जब हमें सिंगल कॉलम का फिल्टर करना है, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन गो इन दिस, एंड यहाँ पे मैं और भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मुझे ये होता है कि सेल्स के साथ में मुझे कुछ और भी लेना है, मान लेते हैं सेल्स के साथ में मुझे एचआर लेना है, सो एचआर एंड सेल्स बोथ वैल्यूज आर इन ए सिंगल कॉलम, सो मान लेते हैं मैं इसको लेता हूं, तो क्या दिख रहा है आपको, इसी कॉलम में फिल्टर लगा है ना, डिपार्टमेंट में, रोल पे कोई नहीं लगा है, तो यहां पर आप और भी कर सकते हो। पर जब हमें दो डिफरेंट कॉलम्स में फिल्टर अप्लाई करना है, देन आई हैव टू क्लिक ऑन एडवांस। जब मैं एडवांस पे क्लिक करूंगा ना, तो मुझे ये कॉलम सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन दे रहा है। सो वन इज योर सेल्स, दैट शुड बी इक्वल टू, सॉरी योर डिपार्टमेंट शुड बी इक्वल टू सेल्स, और यहाँ पे क्या है, कंडीशन है आइदर एंड और, जो भी आपको लेना है, तो फर्स्ट कंडीशन है और में क्या करना है, रोल शुड बी इक्वल टू मैनेजर, आइदर यू कैन टाइप हियर, आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो, सो यू कैन टाइप हियर। बट मैंने क्या बताया, पावर क्वेरी क्या है, केस सेंसिटिव है, उसको कैपिटल है तो कैपिटल बताओ, स्मॉल है तो स्मॉल स्मॉल बताओ। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम दिस ड्रॉप डाउन, आप इसमें से भी ड्रॉप डाउन में से भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज योर, एंड क्लिक हियर, ओके। नाउ व्हाट यू विल फाइंड कि देखो, ये सेल्स है फर्स्ट लाइन, और मैनेजर भी है, तो ये लाइन तो आएगा ही आएगा। सेकेंड इज सेल्स, देन दिस इज एग्जीक्यूटिव, यानी कि ये नहीं मैच कर रहा, बट ये मैच कर रहा है, तो दोनों में से एक कंडीशन मैच होना चाहिए। और नेक्स्ट, इट इज अ मैनेजर बट इट इज नॉट सेल्स, यानी कि सेल्स के सारे डेटा आना चाहिए, और रोल में सिर्फ मैनेजर हो जो अदर देन सेल्स की भी हो। क्या है समझ में, नहीं सर, समझ में नहीं आया। नहीं आया, समझा नहीं, मैं आप फिर से बताओ। सर नहीं समझे इसका सर। नहीं समझ, ठीक है, ना, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेल तो जानते हैं ना आप, बिल्कुल सर। अच्छा। ठीक है। मान लेते हैं कि मैं आपको, ये एक्सेल ही है जो आपके सामने दिख रहा है, या हाय विकास जी। हाय हाय सर, हाय। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं कि जैसे हमें रोज रोज फिल्टर करना पड़ता है डेटा, जब भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो हम कैसे फिल्टर अप्लाई करें, ऑटोमेटिक वो रोज फिल्टर अप्लाई होगा उसका। तो यहाँ पे क्या है कि ये पूरा एक्सेल पावर क्वेरी में डेटा है, अब वीडियो देख, थोड़ा सा देख लेना पीछे से रिकॉर्डिंग, ये पूरा एक्सेल में डेटा मेरे पास। सिनेरियो क्या है कि फिल्टर करना है रोज को जहां पे डिपार्टमेंट क्या हो, सेल्स हो, क्लियर, और ओके। रोल इज मैनेजर, होप दोनों क्लियर है कि डिपार्टमेंट आपका सेल्स हो और मैनेजर आपका रोल क्या हो, मैनेजर हो।
ठीक है। अब आपका एक्सेल होगा तो आप क्या करोगे, डिपार्टमेंट पे जाओगे, गुड्डू देखना ध्यान से, बिल्कुल। और आप यहाँ पे सेल्स सेलेक्ट कर लोगे। क्लियर? यस। आपने ओके कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि जो आपका क्वेश्चन था कि हमें डिपार्टमेंट जहां पे सेल्स है वो डेटा लेना है, ये तो क्लियर हो गया, आ गया मेरे पास, जहां पर भी सेल्स का डेटा था वो डेटा मेरे पास आ गया। आगे लेकिन ठीक। मेरे पास वो डेटा भी चाहिए जहां पे डिपार्टमेंट सेल्स नहीं है, बट रोल क्या है, मैनेजर है। तो उस डेटा को कैसे हम लेके आए हैं? तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि जैसे आपने फिल्टर अप्लाई कर दिया, जस्ट क्लिक ऑन दिस सेटिंग्स, और ये आपको एक विंडो ओपन करेगा। और यदि आप बेसिक फिल्टर अप्लाई करते हो, बेसिक फिल्टर, तो बेसिक फिल्टर में क्या है कि बेसिक फिल्टर में आपने क्या किया था, सेल सेलेक्ट किया था, तो फर्स्ट बॉक्स आपको दिखा रहा है कि आपने क्या सेलेक्ट किया हुआ था। अब इन केस यदि मैं अभी मैनेजर पे नहीं जा रहा हूं, अभी आपको मैं बोलूं कि मुझे क्या चाहिए कि जहां पे आपका सेल्स है, इक्वल टू सेल्स है डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट ही इक्वल टू को हो, क्या हो, एचआर हो या फाइनेंस हो, यानी कि मुझे सेल्स का भी डेटा चाहिए और मुझे क्या चाहिए, फाइनेंस का भी डेटा चाहिए। कौन से कॉलम का, कौन से कॉलम का, डिपार्टमेंट का। डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट। क्लियर? यस अब मैं इसको ओके करूं तो मुझे सेल्स और फाइनेंस दोनों का डेटा मिल गया। बट ये तो था सेम कॉलम में आपने दो वैल्यू सेलेक्ट किया, लेकिन जब हमें कंडीशन ऐसा हो कि यहां पे सिर्फ सेल्स लेना है और यहां पे सिर्फ आप मैनेजर सेलेक्ट करना है, तो क्या है, दो अलग अलग कॉलम है ना। तो उस सिनेरियो में आप क्या करोगे, यू विल गो इन एडवांस फिल्टर, और एडवांस फिल्टर कहां पे मिलेगा, यहां पे। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक फिल्टर और एडवांस फिल्टर? बेसिक फिल्टर में क्या होता है कि ये जो लाइन लिखा है कीप रोज वेयर डिपार्टमेंट, ये आपका हार्ड कोडेड है कि आप सिर्फ डिपार्टमेंट में ही फिल्टर कर सकते हो। बट एडवांस में क्या होगा, आपके पास में कॉलम सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा यस कि सर। आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने डिपार्टमेंट में इक्वल टू सेल्स किया, डिपार्टमेंट इक्वल टू फाइनेंस किया, बट आई वांट कि मैं दूसरे कॉलम में जंप करूं, दूसरे कॉलम में फिल्टर करूं। सो जैसे मैं रोल में क्या लेना चाहता हूं, आई वांट टू चूज मैनेजर, इसका, और यहां पे मैंने क्या लिया, और लिया। यहाँ पे एंड का भी ऑप्शन होगा। एंड मतलब क्या होगा, जब मैं एंड सेलेक्ट करूंगा तो ये होगा कि डिपार्टमेंट सेल्स हो और रोल मैनेजर हो। यानी कि जब आप ये सेलेक्ट करोगे तो देखो सेल्स है, मैनेजर, ये दोनों जब मैच होगा तभी आपका डेटा यहाँ पे विजिबल होगा। और में क्या होगा, जब आप यहाँ पे और सेलेक्ट करते हो तो डिपार्टमेंट सेल्स होगा, कोई भी रोल हो, और रोल मैनेजर होगा चाहे डिपार्टमेंट कुछ भी हो। दिस इज योर डेटा, सेल्स मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स डिपार्टमेंट होगा, रोल चाहे कुछ भी हो। फिर देन थर्ड लाइन, रोल मैनेजर डिपार्टमेंट मार्केटिंग, दैट इज नॉट इक्वल टू सेल्स। तो ये होता है आपका एडवांस फिल्टर। मुकेश जी, आप एसक्यूएल में भी सेम क्वेरी आप चलाते हो ना फिल्टर के लिए, समटाइम्स एंड और ये दोनों चीजें लेकर के। मुकेश जी है क्या? हाँ तो सेम चीज यहां पर भी है। हाँ हाँ हाँ, विकास जी समझ में आया? ओके। हाँ, थोड़ा थोड़ा। बताओ क्या दिक्कत है। अभी अभी ज्वाइन करा ना मैंने। अच्छा। अच्छा, नहीं नहीं, मतलब ये कॉन्सेप्ट लेके हमें फिल्टर में क्या कर रहा हूं ये समझ आया आपको? हाँ, ये चीज आ गई समझ में। ये आ गया ना। चल, तो अभी मैं हाँ। दूसरा क्वेश्चन करूंगा ना, तो फिर वो आपको चीजें समझ में आ जाएगा। हम्म, सो आई एम गोइंग टू सेकंड क्वेश्चन, फिल्टर रोज विद सैलरी ग्रेटर हाँ देन 70,000, यानी कि उनकी, उनका डेटा फिल्टर मैं करना तो है। बताओ। आवाज आ रही है। वॉइस ब्रेक हो रहा है बीच में जो मुकेश से। हेलो हाँ हाँ, अब सही है। हेलो। हाँ हाँ, बताओ, आप आ रहा है ऑडियो।
देखिए अब हमें क्या फिल्टर करना है, जिनकी सैलरी $70,000 से ज्यादा है उनको फिल्टर करना है। ओके, सो दिस इज माई बेस डेटा, ये मेरा बेस डेटा है। अब इस बेस डेटा को मैं एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। समटाइम्स आप एक्सेल में डिफरेंट कॉपी क्रिएट करते हो ना, सेम मैं यहाँ पर भी एक्सेल मतलब उसका एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। तो कॉपी क्रिएट करने के लिए क्या होता है, दो ऑप्शन होता है। दिस इज माय ऑप्शन, आई एम, यू हैव टू क्लिक, राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन द डुप्लीकेट। सो ये मेरा डुप्लीकेट डेटा बन गया कि मेरा मेन डेटा यहाँ पे है ही, मैंने इसका एक डुप्लीकेट किया और जिससे मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, एंटर। अब यहाँ पे क्या है कि सैलरी 70,000 से ज्यादा हो। सो अभी आप यहाँ पे देखो ना, तो कोई भी डेटा टाइप डिफाइन नहीं है। डेटा टाइप डिफाइन का मतलब अगेन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये नंबर है, ठीक है, बट ये पावर क्वेरी को नहीं पता ये नंबर है कि क्या है। ये डेट है, पावर क्वेरी को नहीं पता। ये टेक्स्ट है, पावर क्वेरी को नहीं पता कि ये टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट और नंबर में क्या होगा, जैसे उसको नंबर मिलेगा ना, तो पावर क्वेरी क्या करेगा, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। बट भी उसको नहीं पता है। देखो एक एक चीज दिखा रहा है ना, 4,000, 40,000, आप यहाँ पे जाओ तो नंबर में दिखा रहा है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। यहाँ पे जाकर के आप देखो तो ये आपको एक एक अलग दिखा रहा है, डेट टाइम दिखा रहा है, नेक्स्ट। बट जैसे आप थोड़ा सा इसको डेटा टाइप बता दोगे कि कौन से कॉलम मेरा क्या डेटा है, ये थोड़ा इंटेलिजेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने इसको सेलेक्ट कर लिया और ट्रांसफॉर्म पे गए और आपने बोला डिटेक्ट डेटा टाइप, कि खुद पता कर लो, यहां पे पढ़ो आप, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द डेटा टाइप ऑफ द करेंटली सिलेक्टेड कॉलम। जो हमने कॉलम सेलेक्ट किया है, उसको आप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लो। जैसे हमने इस पे क्लिक किया, अब आप देखो हर जगह एक आइकन आ गया। यानी कि आप एक पीछे जाओ, यहाँ पे ABC 1 2 3, ABC 1 2 3, ABC 1 2 3। जब आप हमने चेंज टाइप किया, यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 का मतलब क्या हो गया, दिस इज माई नंबर, वैल्यूज है ये मेरे, ठीक है। अब मुझे इस पर ज्यादा वैल्यू ऑप्शन मिल जाएगा, सेंडिंग डिसेंडिंग का, जो पहले मिल रहा था बट उतना इफेक्टिव नहीं था क्योंकि आपने उसको डेटा टाइप नहीं बताया था। अगेन इसने क्या किया, यहाँ पे डेट और टाइम दोनों ले आया, बट अब मैं देख रहा हूँ कि टाइम में तो कोई वैल्यू नहीं, 0 0 है। मैं कहता दिस इज, उसने पता लगाया, उसको पता चला डेट टाइम दोनों। मैंने कहा नहीं यार, सिर्फ डेट है। उसने मिस्टेक किया। मैं उसको बोल रहा हूँ कि आप इसको चेंज कर दो, उसने चेंज कर दिया, ओके। अब जैसे मुझे लगा कि यार ये तो डॉलर में है बट ये नंबर में आ रहा है, सो व्हाट यू कैन डू, जस्ट क्लिक ऑन करेंसी। ये क्या करेगा, करेंसी में कन्वर्ट कर देगा। अब आप देखो ये आइकन आ गया, यहाँ पे करेंसी में कॉमा वॉमा लग गया यहाँ पे, जो कि पहले कॉमा नहीं लगा। यहाँ पे आप देखो कॉमा नहीं लगा था, पर जैसे मैंने करेंसी चेंज किया, ये कॉमा यहाँ पे से लगा दिया। अब क्या करना है मुझे, 70,000 से ज्यादा वाले को चूज करना है। सो ग्रेटर देन 70,000। सो आप यहाँ पे चूज कर लो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, लेस देन, ग्रेटर देन। अब यहाँ पे मुझे एक ही सैलरी कॉलम को ही फिल्टर करना है। सो मैं इसी को, कीप रोज वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 70,000, ठीक है, ओके कर दो। सो ये वो लोग हैं जिनका सैलरी 70,000 से ज्यादा है। अच्छा, एक चीज और भी आप कर सकते हो, जैसे आप देखो 1,20,000 यहाँ है, 82, आप इसको भी सॉर्ट करना चाहते हो, व्हाट यू कैन डू, जस्ट क्लिक हियर। अभी हमने फिल्टर कर दिया, अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देते हैं। उससे क्या होगा कि जो सबसे ज्यादा सैलरी वाला बंदा वो सबसे ऊपर चला गया। ये सब लोग 70 से ऊपर के हैं, बट उसमें भी जो सबसे ज्यादा है वो सबसे टॉप पे है। क्लियर? यस। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सॉर्ट का तो अभी मैंने बताया, बट अगेन सॉर्ट रोज बाय स्टार्ट डेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगेन लेट्स मेक इट डुप्लीकेट। क्वेश्चन नंबर 3, अब स्टार्ट डेट, अब यहां पर भी टाइप नहीं है, सो डिटेक्ट डेटा टाइप, जिसे डेट टू कंसिडर कर लेगा। अब मैं, मुझे क्या बताना है, ये डेट है, सो लेट्स। अब यहाँ पे क्या है कि आप देखो एक एक 23 है, एक एक अलग अलग डेट अलग अलग जगह है। व्हाट आई वांट कि ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए। तो यहाँ पे आप देखो दो ऑप्शन आता है, टेक्स्ट होगा, डेट होगा, नंबर होगा, वो किसी पे वो आपको असेंडिंग डिसेंडिंग दिखाएगा, A to Z, Z to A, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट टू ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट टू की तरफ जाएगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर करोगे तो जो सबसे बाद का डेट होगा
पहले का डेट होगा वो पहले आ जाएगा, और पहले वाला डेट सबसे एंड में चला जाएगा। और असेंडिंग करोगे यहीं पे, सॉरी यहाँ पे क्लिक करके, तो आप उस पे, तो इसको कभी भी आप चेंज कर सकते हो। और इसमें आप देखोगे ये चेंज यहाँ पे लिखा हुआ चेंज आता है, ऑर्डर असेंडिंग। और यहाँ पे आप जब इसको चेंज डिसेंडिंग करते हो, तो यही चीज आपका ऑर्डर डिसेंडिंग हो रहा है। और यदि आप एसक्यूएल यूज करते हो ना, तो वहां पे ये DESC करके आता है, AESC करके आता है, लिखना होता है वहां पे, DES शायद लिखना होता है। तो वहां पर भी आप उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को रखते हो। DESC डिसेंडिंग। अच्छा, DESC, तो ये रहा, ये 4 अल्फाबेट आप इसका यूज करते हो। तो सेम आपका यहाँ पर भी उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना पड़ता है। अब ये सॉर्टिंग का वैल्यूज जो है ना रियल लाइफ में बहुत ज्यादा है। देखो, मान लेते हैं कि आपको ना, जैसे यहाँ से आपको रिकंसिलेशन करते हो, ठीक है, तो आपने गैप निकाल लिया। गैप मान लेते हैं कि 10 लाख का है, टोटल गैप क्या है, 10 लाख का है, ठीक है। अब उस 10 लाख में से आपने देखा, अब यहाँ पे जो टिकट रिकंसिलेशन हो रहा है 200 टिकट है, ठीक है। सिंपल सा देखना, आपने देखा ये 10 लाख का गैप ना 200 टिकट पे है, तो क्यों ना मैं, मेरे पास टाइम कम है, मतलब टाइम तो कम ही होता है ना ऑफिस का, जब भी हाँ। आप कुछ करते हो काम ज्यादा टाइम कम। आप क्या चाहते हो कि 10 लाख में से यदि मैं टॉप टिकट, मतलब यदि टॉप के 50 टिकट को पहले सही कर लूं, तो क्या मेरा 7 लाख का गैप ठीक हो जाएगा। मैं सॉर्ट करके देख लूंगा कि जो बड़े बड़े गैप है उसको पहले मैं सॉल्व करता हूं। उसे पता चला यार, मैं यदि इसमें से 50 टिकट सही कर देता हूं, उसका रिकंसिलेशन करके सही डाल देता हूं, इनपुट कर देता हूं। या क्लाइंट को ही मान लेते हैं कि 200 टिकट का बिल करना है, 200 टिकट बिल करना है जिसका वैल्यू 10 लाख बनेगा। तो जो एक स्मार्ट बंदा होगा ना, वो क्या करेगा, पहले जो सबसे ज्यादा वैल्यूज वाले टिकट होंगे ना, 50 टिकट जिसका वैल्यू 7 लाख बन रहा है, वो इस 50 को बिल कर देगा। हाँ। और जो बाकी 150 टिकट बचे ना, जिसका वैल्यू 3 लाख है, उसको बाद में करेगा, उसको लोअर प्रायोरिटी पे करेगा, और इसको हायर प्रायोरिटी पे करेगा। सेम चीज जब आप ऑफिस में काम करते हो, जो बहुत ज्यादा हाई प्रायोरिटी का काम होता है, पहले आप उसे सॉल्व करते हो। इससे क्या होगा कि आपका देखो काम कितना हुआ, सिर्फ 25% काम हुआ टिकट में, सिर्फ 50 टिकट आपने किया, बट वैल्यूज में कितना हो गया, पहले उसमें ज्यादा हो गया। वैल्यूज में बहुत ज्यादा हो गया। आपका 70% हो गया, यानी 25% काम करने से 70% आउटपुट आया है। हाँ। तो ये सबसे पहले आपको बताया जाता है, किसी भी चाहे बैंक रिकंसिलेशन भी करोगे, कि जो बड़े वैल्यूज वाले गैप है उसको पहले सॉल्व करो, हाँ। और छोटे वैल्यूज वाले गैप, तो ये जो बड़े वैल्यू से गैप होंगे वो तभी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो जब आपको सॉर्ट करना आएगा। ठीक। ठीक है, ठीक। ओके। इसके बाद आता है कि रिप्लेस। रिप्लेस वैल्यू में क्या कह रहा है कि जहां पर भी असिस्टेंट है, ठीक है, ऑल क्लास असिस्टेंट इन द रोल कॉलम, उसको जूनियर असिस्टेंट से रिप्लेस कर दो। समटाइम्स आता है कि आपका डेटा है, उसमें कुछ आपको कंट्रोल F कंट्रोल करते हो ना, फाइंड रिप्लेस करते हो ना, सेम आपको बार बार वो चीज करना हो पावर क्वेरी में, तो कैसे करोगे। तो मान लेते हैं कि मेरा सोर्स डेटा है। एक 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 हाँ, क्वेश्चन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, फ्री ऑफ चार्ज। हेलो। हाँ बताइए, कोई चार्जेस नहीं है क्वेश्चन पे। मुझे एक चीज बताइए, जैसे मेरे लाइन कोड के साथ टिकट नंबर है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हेलो। हाँ हाँ बताइए, हाँ, एयरलाइन ठीक है। कोड के साथ तो में अब टिकट मुझे क्या नंबर है। करना है कि एयरलाइन कोड 3 डिजिट का भी हो सकता है, 2 डिजिट का। एयरलाइन कोड जो है 3 डिजिट का भी हो। बिल्कुल सही। हाँ, एयरलाइन कोड जो 3 डिजिट का भी है और 2 डिजिट का भी है, हाँ हाँ, ठीक है। तो उसको अगर मुझे दोनों को स्प्लिट करना हो तो कोई तरीका हो सकता है। वहां पे देखिए, जो एयरलाइन कोड होगा और टिकट नंबर होगा उसके बीच में स्पेस होगा या नहीं होगा। हाँ, जैसे क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आती है ना, ठीक है। उसमें तो स्पेस नहीं स्पेस होता। होता नहीं होता, हाँ। स्पेस होता है या नहीं होता। क्रेडिट कार्ड की जब स्टेटमेंट आती है ना, तो उसमें एयरलाइन के साथ में टिकट नंबर लिखा होता है, लेकिन स्पेस नहीं होता उसमें। ठीक है, टिकट में स्पेस नहीं होता है, ठीक है, उसमें आगे के या पीछे के मैंने 2 डिजिट रिमूव करना है ठीक है। तो। ओके।
यहाँ पे बाय पोजीशन देख रहे हो आप, बाय पोजीशन में क्या होगा कि उसको कौन से पोजीशन से हटाना है, सही है। कि राइट से आपके 10 हटा देने हैं, मतलब कितने कितने पोजीशन से आप उसको हटा रहे हो। जैसे आप क्या करोगे पहले तो तो, कहने का मतलब है मुझे दो दो बार मुझे हाँ बताओ। मुझे फिल्टर लगाना पड़ेगा दो दो बार, एक बार एलसीसी के लिए, एक बार जीडीएस के लिए। नहीं 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 नहीं, देखो, आपका टिकट काउंट कितना होगा, एलसीसी में 6 डिजिट होगा और जीडीएस में 10 डिजिट होगा, राइट। दो ही होगा ना। तो जहां पर भी टिकट का लेंथ बिल्कुल 6 और 10 ठीक। होगा ना, उसी को कंसिडर करना है, रेस्ट को कंसिडर ही नहीं करना है। हम्म। वो तो एक साथ आ जाएगा ना। ओके, ठीक 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 ठीक। मतलब आप एक सैंपल डेटा मुझे भेजना, ये मैं ऑप्शन कहाँ से लेके आए थे अभी, स्प्लिट कॉलम बाय देखिए, प्रोसेस लास्ट लास्ट इंफॉर्मेशन? जो क्लास हुआ था ना, उसमें हमने यही किया था कि हम कैसे टेक्स्ट को अलग करें, क्या नंबर ऑफ कैरेक्टर पे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे नंबर कैरेक्टर कि हमें कितने से करना है। तो तीन, एक बार हमने ओके। 3 पे कर दिया, एक बार हमने 2 पे कर दिया, 2 कॉलम बनेगा। फिर उसका हम लेंथ को फाइंड आउट कर लेंगे। मतलब एक, मतलब ऐसे आप समझो कि मशीन को आप कैसे बताओगे, मशीन को हम ऐसे बताएंगे कि हम हम्म टिकट नंबर में गए, हमने कहा कि यार 3 डिजिट के बाद जो आप कॉलम को स्प्लिट कर हम्म। दो। तो जैसे उसने कॉलम स्प्लिट किया, हम्म। तो एक चीज होगा, देखिए आपका, यदि लेंथ, ओके। मतलब आपको, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम्म। मान लेते हैं कि एग्जांपल आपका कुछ ऐसा है, 098, मैं भूल भी गया कि आपका क्या टिकट नंबर होता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1। तो ये क्या है, कितने डिजिट का हो गया, 10 + 3, 13 डिजिट हम्म। है। हम्म। और यदि मान लेते हैं कि कुछ ऐसा होगा कि 5 एयरलाइन है, मतलब जीडीएस का ही है, और वहां पर भी आपका 10 डिजिट का टिकट नंबर है, मैं पूरा कॉम्प्लिकेट बना रहा हूं। ये कितने डिजिट का होगा, 12 डिजिट का होगा। हाँ। और थर्ड आपका क्या होगा, 6E, यानी कि मान लेते हैं इंडिगो, यही होता है ना, ASCDH, मतलब ये कितने का होगा, आपका 8 डिजिट का हम्म। होगा। ठीक है। अब यहां पे, जहां पे आप मान लेते हैं कि ये 12 है और 8 है, ठीक है, यहां पे हमने क्या क्या कहा उसको, 2 डिजिट के बाद में जो भी नंबर है वो आप उसको अलग कर दो, हम्म। दोनों में 2 डिजिट के बाद, मतलब सेकेंड पोजीशन के बाद जो भी है उसको आप अलग कर दो। और 13 में क्या होगा कि जहां पे 3 के बाद के जो भी नंबर है उसको आप अलग कर दो। अब यही चीज मैं आपको पावर क्वेरी में बताता हूं। एक छोटा सा टेबल लेते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं यहां से, इसको मैं लोड कर दूं अभी के लिए, इसको भी बताऊंगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए ये आपका टिकट नंबर, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ, रेफरेंस पे। ये भी आपका टिकट नंबर है और ये भी आपका टिकट नंबर है, ठीक है विकास जी। ठीक है। ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ, सेम फाइल में है तो। अभी मैं छोटा सा ही टेबल ले रहा हूँ, ये मैंने टिकट में कन्वर्ट कर दिया। और इसको मैं लेके चला गया कहाँ पे, पावर क्वेरी में, और कहाँ से, डेटा में, डेटा में ये रहा, इसको मैं लेके चला गया। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि टिकट नंबर को अलग करना है, ठीक है। तो इसमें आप देखो कि सबसे पहले हमें ये पता करना है कि इसका लेंथ कितना है। हम्म। तो लेंथ कहाँ से मिलेगा आपको, लेंथ डालने के लिए यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म ऐड कॉलम पे जाएंगे,
और ऐड कॉलम पे एक्सट्रैक्ट लेंथ मिल गया। ये 0 हट गया था वहां से, इसीलिए 12 हो गया है। हम्म मैं कुछ और वहां पे डाल दूंगा। 176 ले लो। रुक जाओ, एक मैं उसको 198 डाल दो। हाँ हाँ, मैं यही लेता हूँ। 176 कर दूं ना? हम्म ठीक है, 176। अब ये 13 हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया, हम्म तीनों कंडीशन। अब मैं क्या करना है, मुझे अलग करना है इसको। तो अलग स्प्लिट करने के लिए मैं इसको एक बार डुप्लीकेट कर लेता हूं। डुप्लीकेट कॉलम। ठीक है। अब इसको स्प्लिट करना है तो कितने पे करना है, बाय पोजीशन में? पोजीशन 10। सॉरी, नहीं बाय पोजीशन नहीं, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर पे। कितने पे करना है? वंस 3 वंस लेफ्ट फॉर। सब। ठीक है। हमने 3 किया, क्या निकल के आया? हम्म 3 पे किया तो। ठीक है, बट 10 ये मेरा नंबर आ। अभी गलत है, ये मेरा अभी गलत है। हम्म ठीक है, ये आ गया। ओके। अब इसका आप लेंथ काउंट करो। आप इसका आप लेंथ देखो, ऐड कॉलम। क्योंकि मैं इसको छोटा भी कर सकता हूं, बट अभी जैसे जैसे वो चल रहा है तो एक मेरा ठीक है, बाकी दो गलत है। ठीक है। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इस टिकट का मुझे अलग चाहिए। तो इसके 10 यहां पे है, तो मैंने कहा कि एक मेरा सही आ गया। तो उसके लिए आप क्या करो, ऐड कंडीशनल कॉलम, टिकट नंबर, इसका नाम मैं टिकट नंबर रखता हूं। और आपका जो लेंथ है, जो वो इक्वल टू 10 है तभी आएगा। और और में क्या होगा, लेंथ इक्वल टू 8 है, सॉरी 6 है, तभी आपके पास ये दो चीज आएगा, नहीं तो नहीं आएगा ना। और ये कौन सा आएगा, कॉलम आएगा। कौन सा कॉलम आएगा, जो आप टिकट नंबर अभी ले रहे हो, कॉपी बना रहे हो। टिकट नंबर 3। तो एक आया, ये दो नहीं आया। ठीक है, एक टिकट नंबर आ गया, दो नहीं आया। अब हमें क्या करना है, अगेन यहीं पे आना है। अब हमने पहले कितने पे किया था हमने, यहां देखोगे तो कितने पे हमने किया था, 3 पे किया था। हम्म अब हम इसको 2 पे करते हैं। यहीं पे आ जाओ, और ये जो टिकट नंबर है इसको आप स्प्लिट करो। ट्रांसफॉर्म में गए, और आप स्प्लिट कर दो कितने से, नंबर ऑफ कैरेक्टर, लेफ्ट से ही 2 बार। ठीक है, 2 बार हमने कर दिया। अब यहां पे आ गया। ठीक है, ये है आपका टिकट नंबर। अभी टिकट नंबर 2, इसकी जरूरत है अभी आपको? नहीं है। ठीक है, इसकी जरूरत है अभी आपको? नहीं है। ठीक है, ये टिकट नंबर आपका यहाँ पे आ रखा है, इसकी भी जरूरत नहीं है आपको। देख ठीक, लेंगे जब। ठीक है। सिर्फ ये आपके पास ये है, एयरलाइन आपको रखना है तो एयरलाइन आपके पास में ये है। ठीक है, आपको इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक। अब आप क्या करोगे, ऑलरेडी आपके पास ये टिकट नंबर है, 2 में नहीं है। ऐड कॉलम, कंडीशनल कॉलम, फाइनल टिकट नंबर। टिकट नंबर कौन सा, और टिकट नंबर, जो अभी टिकट है वो नल है, तो टिकट ये रहा, इक्वल टू, वैल्यूज क्या होगा, नल है। तो कहां से आएगा डेटा, टिकट नंबर 2 से आएगा डेटा। सेलेक्ट कॉलम, टिकट नंबर 2। ठीक है। एल्स यदि नहीं है नल, तो कहां से आएगा, तो टिकट से आएगा। ओके। अब आपको इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ टिकट नंबर मुझे अलग करना था। ठीक है, अभी मैं आपको वही चीज लोड करके दिखाता माँ का फोन चलो। हूँ। क्लोज एंड लोड। ठीक है चलो। देखो, अभी आपका मैं ये जो टेबल था आपका यहां पे था ना, अब आप कुछ और भी ऐड कर लो गाजे। हाँ। अब जैसे ये 176 है ना, हम्म
2 3 5 2 5 4 कर दिया, और इसको 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 कर दिया। 3 3 6 9 10, ठीक है। इसका 5 एक जगह पे आप 6 कर दो, ठीक है। इसका फिर वो आपको चेंज कर दो। क्या चेंज करना है आपको? जैसे 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1, ठीक है। आप एस जी ले लो उसका, हम्म। और आप इसका ZXCTFS ले लो। ये नए 3 टिकट है, जिसका मुझे मेरे पास यहाँ पे टिकट नंबर नहीं है, बट मैंने काफी डिफिकल्टी के साथ में ना ये कैलकुलेट को बैठ बनाया जाता। हुआ है, ठीक है। हम्म। अब आप देखो, इस पे आप रिफ्रेश करो, आपके पास वो टिकट आ गया। इनकेस आपको मैच करना है ना, आप मैच कर लो, हम्म। सही है। सही आएगा ही। तो ये जो आपके पास डिफिकल्ट काम होता है, मशीन को समझाना पड़ेगा कि कैसे आएगा। तो ये आपको निकाल के दे देगा फाइनल टिकट नंबर। हम्म। एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसका नाम नहीं बताऊंगा मैं, उसके लिए क्या होता था कि जो मुकेश जी का पैकेज है ना, वही पैकेज चलता था, वहां पे टूर कोड डलता है। करेक्ट मुकेश जी? और टूर कोड के 2 कॉलम्स होते हैं, मतलब 2 जगह टूर डलता है। और उसमें भी कई सारे कंडीशन है कि उसका लेंथ जो है वो 10 होना चाहिए, देन वो किसी पर्टिकुलर अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। तो उसको बनाने में, मतलब एक फाइनल टूर कोड बनाने में कम से कम 2 से ढाई घंटा लगता था उनको। तो उन्होंने सारे कंडीशन लिखाते गए और मैंने उसको बनाया। वो 5 मिनट का काम था, टूर कोड बनाना, निकालना आपके डेटा से। तो दिस इज द पावर ऑफ योर पावर क्वेरी, ठीक है। सो हम्म। लेट्स मूव ऑन ओरिजिनल टॉपिक। मुकेश जी, समझ में आया आपको? अब यहाँ पे मैं वीडियो देख ठीक है, ठीक है, आपका ऑडियो ना बहुत मेरा ब्रेक हो रहा है। एक्चुअली डिस्कनेक्ट। हाँ हाँ, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। बट वो मैंने एक रफली बताया, मतलब वो क्या था कि, मैं वीडियो देख ठीक है, मतलब वो रफली मैंने बताया कि आपने मुझे चीज पूछा और इंस्टेंट मैंने कुछ बना करके आपको कोई दिखा दिया। बट जब हम उस पर काम करेंगे ना, तो थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा, और फिर हम एक प्रॉपर वे में उसको बना के लाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि असिस्टेंट को क्या था, जूनियर असिस्टेंट से रिप्लेस करना है। सो दिस इज माई ये डेटा। रोल में जाएंगे, इसी को मुझे रिप्लेस करना है। और यहां पे जब ट्रांसफॉर्म में जाओगे आप, यहाँ पे एक रिप्लेस वैल्यू का ऑप्शन आता है, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू एक्सेल, कि क्या आपको ढूंढना और किससे आपको रिप्लेसमेंट करना है। सो दिस इज माय फर्स्ट वैल्यू, जस्ट आप यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दो। इनकेस आपको टाइप करना है तो टाइप भी कर सकते हो। और मुझे जूनियर असिस्टेंट को रिप्लेस करना है। सो व्हाट आई कैन डू, आई हैव टू पेस्ट हियर, और आप इसको ओके करो। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे, जैसे रोल नंबर 10 है, रोल नंबर 10 में देखो क्या था, असिस्टेंट था। जब रिप्लेस हमने किया रोल नंबर 10 को, आप देखो जूनियर असिस्टेंट बन गया। तो आप इस तरह से, और आपने क्या रिप्लेस किया वो आपको यहां पर भी दिखेगा, और यहां पे जब आप क्लिक करोगे सेटिंग्स पे, तो यहां पर भी आपको दिखेगा, ठीक है। इफ आई विल मूव ऑन द नंबर क्वेश्चन नंबर 4 and 5, ओके, दिस इज द सेम क्वेश्चन। इसमें क्या है कि हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करना है, 2 कॉलम को एक साथ लाना है। तो वेरी सिंपल, दोनों कॉलम को सिलेक्ट करो, आप ट्रांसफॉर्म में जाओ और मर्ज कॉलम पे क्लिक कर दो। सो अब इसका कुछ सेपरेटर डालना है, जैसे स्पेस में डाल देता हूँ कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में क्या हो, स्पेस हो, और इस कॉलम का नाम हो जाए फुल नेम। ओके, सो जस्ट गो, ये रहा। अब आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नहीं दिखेगा, ये कंबाइन हो गया, एक सिंगल कॉलम बन गया, दैट इज योर फुल नेम। ठीक है विकास जी? ठीक। ठीक। कैलकुलेटेड ईयर फॉर ईयर बेस्ड ऑन द स्टार्ट डेट करंट डेट, एड अ कैलकुलेटेड कॉलम फॉर ईयर्स। यहाँ पे एक्सपीरियंस डेट है क्या? स्टार्ट डेट नहीं, यहाँ पे नहीं है डेट। अच्छा, ग्रुप बाय का ऑप्शन आप गुडू एप स्क्रिप्ट में यूज किया आपने कभी, ग्रुप बाय?
ग्रुप बाय क्या होता है, एनीवन? अच्छा, यहां पे हमें क्या कह रहा है कि डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी कैलकुलेट करना है। कौन से डिपार्टमेंट में एवरेज सैलरी कितनी है? तो एवरेज का फॉर्मूला किस किस को पता है? बताना नहीं है, किस किस को पता है एवरेज क्या होता है? आप चैट में भी लिख सकते हो, मैं चैट बॉक्स में पिंग कर देता हूं कि चैट में लिख सकते हो कि क्या होता है एवरेज का फॉर्मूला, या एवरेज क्या होता है। तो बताओ, ऑडियो नहीं है ना मेरा? विकास जी, यस यस, लिख एवरेज। रहा हूँ। अच्छा, लिख लो आप। ठीक है, अभिलाष, हाँ भाई। एवरेज। हम्म। गुड्डू, तो प्लेयर का आप स्ट्राइक रेट देखते हो, एवरेज देखते हो क्रिकेट में भी। सही है। और लेट मी सी, करेक्ट, डिवाइडेड बाय अमाउंट नहीं, उल्टा हो गया अभिलाष जी। हाँ मतलब अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर। मतलब एवरेज मैं इसलिए कहता हूं कि क्यों जरूरी है, क्योंकि आप जब पूरा डेटा एनालिसिस में जाते हो ना, तो एवरेज बहुत मैटर करता है। अभी मैं ना, आई विल शेयर टुडे, कि एक पोस्ट देख रहा था, एक ग्राफ देख रहा था। उसमें क्या था कि उस कंपनी का सीईओ, मतलब हाँ, सीईओ की सैलरी जो था, उनके वहां काम करने वाले एम्प्लॉय से 300 गुना ज्यादा था। मतलब टॉप 5 हम्म। कंपनी का उन्होंने दिखाया था कि उनके यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनकी एवरेज सैलरी, और वहां पे जो सीईओ है उनकी सैलरी में कितना डिफरेंस है। वो हम्म। 300 गुना ज्यादा सैलरी ले रहा था सीईओ। तो दैट भाई वाज ए जी भेज लूँ स्टैटिक्स। हाँ हाँ, आ गया। फॉर्मूला भेज। हाँ हाँ, मिल गया। वो एक, सम ऑफ ऑल नंबर। करेक्ट, नंबर ऑफ ऑल वैल्यू, काउंट ऑफ ऑल वैल्यूज। हाँ, तो काउंट ऑफ ऑल वैल्यूज। तो ये चीज ना बहुत मैटर करता है एवरेज का। क्योंकि जैसे आप ये मान लो कि जैसे आप इंडिया की बात करो, इंडिया में पर कैपिटा इनकम, क्या पर कैपिटा इनकम भी वही है, एवरेज ही है, कि जितने पैसे आम इनकम है उसको नंबर ऑफ पीपल से आप डिवाइड कर देते हो। ठीक है। हम्म। उससे आपको ये पता चलता है कि कौन सा स्टेट एक मतलब आपका ज्यादा इनकम वाला स्टेट है, और कौन सा स्टेट जो है थोड़ा गरीब है। अमीर गरीब जो आप बनाते हो, वो उसी बेस पे बनाते हो। जैसे आप गोवा का एवरेज इनकम, जो मुझे लास्ट याद है, वो 3,60,000 के आसपास था, जो सबसे हाई था इंडिया में। और हम्म। ओवरऑल इंडिया का 2.5 लाख के आसपास था। और बिहार का 66,000 के आसपास का था पर कैपिटा इनकम। क्योंकि पर कैपिटा इनकम वो मैट्रिक्स है जहां पे आप ये बताते हो कि जब आपका जीडीपी ग्रो कर रहा है, इंडिया आगे बढ़ रहा है, क्या यहाँ के लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। ये एक यस। मैट्रिक्स है। सेम आप कंपनी में जाते हो तो आप कहते हो कि यार मैं किसी, मान लेते कि कोई एक डिपार्टमेंट है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सो जैसे मान लेते कि कोई कंपनी है, लेट मी, तो 4 लोग काम करते हैं किसी कंपनी में, 1, 2, 3 और 4। ठीक है। पहले की सैलरी 1 लाख है। ठीक है। दूसरे की सैलरी 2 लाख है। तीसरे की 3 लाख है। और चौथे का 10 लाख है। बताओ एवरेज क्या है? स्टिल 13 तो 15 और 16 और 4 लाख। 4 लाख। जब हम एवरेज 4 लाख कहते हैं तो हमें पता चलता है यार, 1 2 3, जो 3 लोग हैं ना, वो 4 लाख के नीचे हैं। हम्म। चौथा बंदा है जिसकी 10 लाख सैलरी है ना, वही बंदा ये 4 लाख बना रहा है एवरेज। नहीं तो 3 लोगों की एवरेज कितनी है? 2 लाख। 3 लोगों की एवरेज सैलरी 2 लाख है, चौथा बंदा है जो एवरेज को डबल कर रहा है। हम्म।
ठीक है। ये जब आप ऐसा एनालिसिस आप ये बताओगे ना, यार इस डिपार्टमेंट की तो एवरेज सैलरी 4 लाख की है, तो अगला बंदा नहीं नहीं भाई तुम गलत बता रहे हो। तो एक्चुअली डेटा तो तुम्हारा सही है, बट जिस चीज के तो रिप्रेजेंटेशन बता रहे हो ना, 4 लाख का मतलब ये हुआ कि उस डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं ना सब 4 लाख रुपए कमा रहे हैं, ये मतलब हुआ ना। जब मैंने आपको गोवा का बताया कि 3,60,000 हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि गोवा में जो लोग हैं वो हर बंदा 3,60,000 रुपये कमा रहा है। करेक्ट। लेकिन क्या उसमें वो डिफ्रेंसिएशन है कि हो सकता है कि कोई बंदा 20,000 कमा रहा हो, कोई बंदा 8 लाख कमा रहा हो। तो जब आप ये मान लेते हैं गोवा तो बहुत अमीर स्टेट है, वहां पे सब लोग 3,60,000, तो जो वहां पे 20,000 कमा रहा हो बंदा तो मारा जाएगा ना, उसको कोई हाँ बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। तो सेम चीज आप ऐसे डिपार्टमेंट जब आप ये बात करते हो ना कि जब 4 लाख है जबकि एक्चुअल में 2 लाख का ही एवरेज सैलरी, दिस इज आउटलायर कि ये अलग कर रहा है। तो इसके लिए आपको एवरेज मैट्रिक्स है, बट वो ऑलवेज आपको हेल्प नहीं करता है एवरेज। ठीक है। अब यहां पे हम यही एक कैलकुलेशन करेंगे कि हम ये देखेंगे पहले कि हर डिपार्टमेंट का एवरेज सैलरी कितना है, और वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका एवरेज सैलरी से कितना डिफरेंस है। ठीक है, दो काम करेंगे, बड़े ध्यान से देखना। सो फर्स्ट इज फाइंड द एवरेज सैलरी बाय डिपार्टमेंट। यहां पे डिपार्टमेंट वाइज करना है तो डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करो, ग्रुप बाय पे क्लिक कर दो। सो वी हैव अ डिपार्टमेंट और मुझे क्या देखना है, मान लेते हैं कि हाँ एवरेज सैलरी देखना है। एवरेज सैलरी, ऑफिस यहां पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, सम, एवरेज, एवरेज मिनिमम, मीडियम, मैक्सिमम सब मिल रहा है, तो मुझे यहाँ पे एवरेज चूज करना है। कौन से कॉलम का? कॉलम सैलरी सैलरी का। सो जस्ट क्लिक हियर, ओके। सो ये जो डेटा अच्छा खासा लंबा चौड़ा डेटा 20 लाइन का था, वो डेटा मेरा बन गया कितने लाइन का? 5 लाइन का। ठीक है। 5 लाइन में हम ये कह रहे हैं कि जो सेल्स है, सेल्स का एवरेज सैलरी 82,000 है। जो बंदा सेल्स में काम कर रहा है उसको 82,000 मिल रहा है, मार्केटिंग वाले को 63,000, आईटी को 75,000, फाइनेंस को 81,000 और एचआर को 51,000। सो जब से सबसे लोएस्ट पेड डिपार्टमेंट जो है एवरेज सैलरी में, वो एचआर ही है। एचआर को कम मिल रहा है सैलरी। ठीक है। बट व्हाट यू वांट कि भाई हम ऐसे नहीं देखना चाहते, डिपार्टमेंट के साथ में ना मैनेजर, यानी कि उस डिपार्टमेंट में जो मैनेजर है उनका भी एवरेज सैलरी देखना है। सो क्या करोगे आप, या तो इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करो और ग्रुप बाय पे क्लिक करो, तो ये एडवांस पे बाय डिफॉल्ट चला जाएगा। या फिर आप डिपार्टमेंट पे क्लिक करो, ग्रुप बाय पे क्लिक करो, और यहां पे एडवांस आ रहा है ना, इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद और क्या ऐड करना है, तो फॉर एग्जांपल मुझे ऐड करना है रोल, कि उस डिपार्टमेंट में किस रोल पे कितना एवरेज सैलरी मिल रहा है। सो दिस इज एवरेज आधार सैलरी, नंबर बताएं तो पापा सैलरी। देन वी हैव एवरेज, इसका एवरेज सैलरी का। मान लेते कि हर ये भी चेक कर लेते कि किस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि कितने लोग काम कर रहे हैं, तो उसके लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी देखना है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, काउंट रोज करना है, तो अपने आप काउंट कर लेगा कि कितने रोज है। फिर मुझे वो यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स पुट ओके। सो अब आपका क्या निकल के आया कि सेल्स में मैनेजर का एवरेज सैलरी 75,000 है, मार्केटिंग में स्पेशलिस्ट का एवरेज सैलरी 60,000। कितने बंदे? 2 बंदे वहां पे काम कर रहे हैं। सेल्स में डायरेक्टर है, उसकी सैलरी 1,20,000 है, और उसका एक ही बंदा है वहां पे काम कर रहा है। ठीक है। अब जो हमने क्वेश्चन लिया था पहले कि डिपार्टमेंट का एवरेज सैलरी उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों से कितना अलग है, करेक्ट ना, उसको हमें देखना। तो आप इस स्टेप को डिलीट कर दो और आप जाओ डिपार्टमेंट पे, लेट्स पुट ग्रुप आई। ठीक है, डिपार्टमेंट आ गया, एवरेज सैलरी लिखना हमें, कॉलम का नेम क्या होगा, एवरेज सैलरी, लेट्स टुक एवरेज देन सैलरी। ठीक है, ये एवरेज सैलरी आ गया। ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक और कॉलम लेना है, यहां पे लेना है, और क्या लेना है, ये जो आपके ऑल एम्प्लॉइज हैं, ऑल एम्प्लॉइज ऑन रोज, यहां पे ना ऑल रोज का एक ऑप्शन आता है, ऑल रोज लो और आप इसको ओके करो।
ऑल रोज लेने पे क्या होगा कि सेल्स का क्या था, 82,000 था एवरेज सैलरी। और ऑल रोज लेने पे जब आप यहां पे क्लिक करोगे तो यहां पे मुझे सिर्फ सेल्स के ही बंदे दिखेंगे। दिख रहा है? सब सेल्स में, डिपार्टमेंट में देखोगे ना, ये सब सेल्स के बंदे हैं। यदि आप यहाँ पे क्लिक करोगे सब मार्केटिंग के बंदे हैं। यानी इन्हीं सबका एवरेज सैलरी ये 63 है। यहाँ पे क्लिक करो तो इन सबका 75,000 है। अब मैं इस पे जब क्लिक करूंगा तो मुझे आएगा एक्सपैंड करने के लिए कि आप एक्सपैंड करो उस पूरे डेटा को। तो मैं कहता हूँ यार एक्सपैंड कर, लेकिन मुझे पूरा डेटा नहीं चाहिए। एक तो फुल नेम ले लो, डिपार्टमेंट ऑलरेडी मेरे यहाँ पे है ही, और उनकी सैलरी ले लो। अब आप इस पे क्लिक करोगे तो देखो सेल्स में जो लोग काम कर रहे हैं इन सब की एवरेज सैलरी सेम है, 82,000 82,000। और ये सारे बंदे हैं जो सेल्स में काम कर रहे हैं। कितने का डिफरेंस है एवरेज से? सो जस्ट टुक एवरेज सैलरी, देन पिक दिस सैलरी, और आप जाओ ऐड कॉलम पे, और यहाँ पे स्टैंडर्ड में सब्सट्रैक्ट, ये मैंने आपको पहले क्लास में बताया था। सो वर्सेस एवरेज सैलरी, वर्सेस एवरेज सैलरी। ठीक है? अब इस डेटा को मैं लोड कर रहा हूं। सो आई गो अहेड एंड आई विल क्लोज एंड लोड टू। ठीक है, अब ये डेटा कनेक्शन पे इसको मैं लोड करता हूं। सो जहां पे आपको क्लिक करना है और कहां पे लेना है आपको डेटा, डेटा टेबल में लेना है। सो जस्ट टोकन न्यू वर्कबुक, मैं न्यू वर्कशीट पे ले रहा हूं डेटा। अब आप इस टेबल को देखोगे ना तो आपको क्या पता चलेगा, देखो बड़े ध्यान से। ये एक तरह का डेटा एनालिसिस है। और जो एचआर है ना इस पे बहुत ध्यान रखता है। आपने कभी किसी एचआर के साथ में ये नेगोशिएशन करते देखा होगा कि यार आपको सैलरी हम ज्यादा दे रहे हैं तो आपको मैनेजर का पोस्ट देना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ योर सैलरी। समटाइम्स कि आपकी सैलरी कम है तो हम आपको पोजीशन पर नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो पोजीशन के साथ में उस पोजीशन का एवरेज सैलरी 70,000 है, तो हो सकता है हम आपको 75 दे दें या हम 65 दे दें। ऐसा नहीं होगा कि 35,000 वाला बंदा मैनेजर होगा तो उनकी एवरेज वर्किंग ही गड़बड़ हो जाएगा। अब आप यहां पे देखोगे तो ये जो बंदा है जॉन ड्यो, इसकी सैलरी 75,000 है, जबकि उसकी एवरेज सैलरी, सेल्स में पिक करूं सिर्फ सेल्स का, तो एक ये बंदा है जो एवरेज सैलरी को 82,000 कर रहा है। नहीं तो बाकी सब तो 70 75 के आसपास ही खेल रहे हैं। ये बंदा है जो एवरेज को 82,000 पे ले जा रहा है। हम्म। दूसरे डिपार्टमेंट में आप देखो, यहाँ पे देखो तो ये सब हर बंदे उसी रेंज में घूम रहे हैं, 81,000 का है। तो दो 72 पे, दो 90 पे है। अब क्या होगा कि यदि आप डेटा इसमें ऐड ऑन करते हो, अभी क्या है, सेल्स का 82,000 है। चलो मैं इसको साइड में कॉपी कर देता हूं। अभी मेरे पास क्या है कि कुछ और भी डेटा है, एक्स्ट्रा डेटा है जिसको मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर सकता हूँ। वो मेरे इसके यहाँ पे है। सो जस्ट लेट ऐड है। अब ये जो टेबल है ना आपका, ये सीट वन पे कहाँ गया था डेटा, हाँ ये रहा। अभी आपका वही डेटा दिख रहा है जो हमने किया है। अब यहाँ पे यदि मैं इसको रिफ्रेश करूँ ना तो अब आप देखो सेल्स का 82 था, अब ये कितना हो गया, 77 हो गया। ये 75 था, ये 69 हो गया। नहीं, आईटी वाला ये 75 हो गया, 889 से। तो इसके एवरेज सैलरी में थोड़ा सा ही फर्क पड़ा आईटी में। ये 63 था, ये 69 हो गया। इसका एवरेज सैलरी बढ़ गया, यानी जो नए लोग आए हैं ना उनकी सैलरी ज्यादा है, जिससे एवरेज बढ़ गया। फाइनेंस का देखो 81,000 है, पहले क्या था 81, तो सिर्फ 714 का यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। एचआर 51 था, अब वो 63 हो गया। तो सबसे मेजर जंप जो क्या एचआर में हो रहा है, कितने का, 51 से 63 पे जा रहा है। इट मीन 12,000 का ऑलमोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है एवरेज सैलरी में। आया समझ में? गुड्डू? हम्म। तो सर
पूछो सवाल। क्या है रोहित? अभिलाष, हाँ हाँ भैया। कुछ सवाल? नहीं। विकास जी? नहीं, सवाल नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ। यस। चलो, क्लोज करते हैं, थोड़ा दूसरा टॉपिक पिक करते हैं। टॉपिक पेविट अनपेविट, ये बहुत मजेदार है। हम्म। अच्छा, कभी आपके पास में ना ये डेटा आया हुआ है ऐसा कुछ कि यहाँ पे सेल्स Q1 है, फिर Q2 है, Q3 है, Q4 है, फिर टोटल सेल्स है। अब इधर इसका पेविट बनाओ ना, क्या दिक्कत होता है? या सम इफ लगा लो। मान लेते हैं सम इफ करना है। सम इफ क्या करना है? नॉर्थ का प्रोडक्ट ए का मुझे सम इफ करना है। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया Q1 ले आओ, यहाँ पे बोल दिया Q2 ले आओ, यहाँ पे Q3 ले आओ, और यहाँ पे Q4 ला करके यहाँ पे टोटल कर दो। अब इसमें टाइम कैलकुलेट करना कि कितना टाइम लगेगा मुझे। क्या करोगे आप? सम इफ दिस दिस इक्वल टू दिस, नॉर्थ प्रोडक्ट। ठीक है। अब ध्यान रखना है कि मुझे इधर नहीं ले जाना है, नीचे लाना है। Q2 कहाँ लाना है? यहाँ पे। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस Q1 से इस कर्सर को यहाँ पे लाना पड़ेगा, फिर इसको Q2 से Q3 पे लाना पड़ेगा, फिर इसको क्वार्टर यहाँ पे लाना पड़ेगा। कितना अच्छा होता जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है, वैसे क्वार्टर भी ऐसे ही यहाँ पे लिखा होता। Q1 यानी कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही होता। तो क्या करना पड़ता मुझे? मैं सिंपल एक व्हील का सॉरी सम लगाता, एक बार लगाता पूरा पूरा फॉर्मूला लग जाता। यहाँ पे मुझे 4 बार फॉर्मूला लगाना पड़ा। तो ये आपको दिक्कत है कि आपको ऐसा ही डेटा मिल रहा है, तो डेटा जैसा भी मिले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे क्या करना है? डेटा को सही करना है। सो लेट्स टेबल डेटा, टेबल एंड रेंज, ये टेबल में कन्वर्ट करेगा। सो दिस इज योर, और ये बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है? ये है, ये है, और आपका टोटल सेल्स। जैसे देखो, अभी जैसे मैं ये नीचे ले आऊंगा ना, इन्हीं सब का टोटल करके ना, इन चारों का टोटल करके यहाँ पे आया हुआ है 1500, 2500, 4000, और 3 2 5 हजार, 9000। मुझे इसकी जरूरत है ही नहीं टोटल का, बिकॉज इन्हीं सब का टोटल टोटल है। व्हाट आई कैन डू कि मैं इन सबको सिलेक्ट करूं, इन सबको, और राइट क्लिक करूं, और क्या करूं? अनपेविट कॉलम्स। जैसे अनपेविट हमने कॉलम्स किया, ये जो चार्ज का वैल्यू 4 कॉलम्स में बैठा हुआ था, वो एक कॉलम में आ गया और नंबर ऑफ रोज बढ़ गया। अब जैसे यहाँ पे सेल्स लिखा आ रहा है ना, आई डोंट वॉन्ट दिस, तो मुझे सेल्स लिखा हुआ ना आए। मैं जाऊंगा ट्रांसफॉर्म में, यहाँ पे रिप्लेस वैल्यूज, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा सेल्स को रिप्लेस विद नथिंग, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। अब मेरा ये हो गया क्वार्टर, इसको रीनेम करो QTR, और इसको रिप्लेस करो, क्या है ये मेरा? सेल्स। सेल्स। ओके, क्लोज एंड यस। लोड। होम पे गए, क्लोज एंड लोड किया हमने, क्लोज एंड लोड 2 किया, और इसके बगल में हमने टेबल डाल देता हूँ। ठीक है जी, ठीक है जी, एग्जिस्टिंग टेबल, टेबल टेबल टेबल, इसको ब्लैंक कर दो, और मान लेते हैं यहाँ पे मैं टेबल भी ओके कर दिया। विकास जी, अब देखना कि क्या डिफरेंस आया है दोनों टेबल में। प्रोडक्ट ए था, प्रोडक्ट ए का ये 9000 था, और यही प्रोडक्ट ए का 9000 का यहाँ पे नॉर्थ में। यानी कि ये जो 4 कॉलम था, उसको हमने एक सिंगल कॉलम में ले आए। फर्क क्या पड़ा होगा? ये इसका नंबर ऑफ रोज कितना था? 20, और इसका कितना हो गया? 80।
यानी कि हमने उस डेटा को अनपिवट कर दिया। आया समझ में? यस। ठीक है। अब जैसे हमारे पास देखो 2023 है, 24 है, 25 है। तो हमने जैसे यहाँ पे क्वार्टर तो ले आया, हमें कोई कहता है कि यार यहाँ पे ना, जैसे यहाँ पे क्वार्टर था ना, वैसे हमें ना यहाँ पे ईयर चाहिए। ठीक है जी। अब किसी ने कहा है तो करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? डेटा में जाएंगे, क्वेरी एडिटर पे जाएंगे, देखो यहाँ पे क्वेरी लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करो, एडिट करो। सो जब हमने कॉलम से रोज में लाया, दैट इज कॉल्ड अनपिवट। ठीक है, ये अनपिवट। अब मुझे कॉलम से रोज में ले जाना है, दैट इज कॉल्ड पिवट। परफेक्ट। तो कैसे करना है पिवट? यस। ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म पिवट, पिवट करो। क्लिक करो। वैल्यूज का कॉलम कौन सा है? सेल्स का। सेल्स। ठीक है। और यूज द नेम्स इन कॉलम ईयर टू क्रिएट न्यू कॉलम्स। किसको मैं सेलेक्ट किया हूं? ईयर को। और ईयर। किसको ब्रेक करना है? कॉलम्स को, सेल्स की सेल्स। वैल्यूज को। नाउ इफ यू वांट कि अब मेरे पास 23, 24, 25 इस तरह से आ रहा है। अब आप इसी को क्लोज एंड लोड टू कर दो, मतलब वहीं पे डेटा आ जाएगा जहां पे हमारा डेटा है। हमने उसी टेबल को रिप्लेस किया। अब देखो, अब मेरा डेटा कुछ ऐसा बन गया। सो जब हमने क्वार्टर को कॉलम से रोज में डाला, दैट इज अनपिवट। और हमने ईयर को रोज से उठा के कॉलम्स में डाल दिया, ERST में, दैट इज कॉल्ड पिवट। आया समझ में विकास जी? हाँ आया। रेस्ट वैसे ही है, आपको कुछ करना नहीं है, नया डेटा डालो, रिफ्रेश करो, ये रिपोर्ट रेडी। क्लियर है ना? अब जैसे मान लो कोई कहता है कि मुझे ना सेल्स मैनेजर वाइज ये रिपोर्ट चाहिए, सेम रिपोर्ट मुझे सेल्स मैनेजर वाइज चाहिए। कोई नहीं सर, अभी बना के देते हैं। कैसे? एडिट पे गए, हमने कहा कि पेवेट अनपेवेट से पहले, ये पेवेट है ना, इससे पहले चले जाते हैं। यहां पे है, इसको हम क्या करते हैं, कर देते हैं ग्रुप बाय। ग्रुप। ठीक है। ग्रुप बाय में हमें क्या क्या चाहिए? ईयर चाहिए एक तो, क्योंकि ईयर तो हमें चाहिए ना। एक आप ईयर ले लिया। और हमें क्या चाहिए? सेल्स चाहिए। सेल्स। और सेल्स को सम करना है इसके, कौन से कॉलम में सेल्स है? इसी में सेल्स। सेल्स है। आपने ओके किया। अब देखो, हमने उससे पहले ग्रुप कर दिया, पे वेट से पहले ग्रुप कर दिया। अब पे वेट पे आओ, लो जी, अब आपकी रिपोर्ट की है, मैनेजर वाइज हो गया। अब आप इसमें नया डेटा डालो। है नया डेटा कुछ? अच्छा, डेटा नहीं है यहाँ पे कुछ। यदि डेटा होता डाल देते हो, बन जाता। कोई कहता है नहीं नहीं यार, प्रोडक्ट वाइज बनाओ। कोई नहीं जी, टाइम आप काउंट करो कि कितना टाइम लग रहा है। देखो मैं प्रोडक्ट वाइज बना देता हूँ। कहाँ पे जाना है? ग्रुप वाइज में जाना है। हमने मैनेजर वाइज बनाया था। लो हाँ जी, हाँ। प्रोडक्ट प्रोडक्ट वाइज। वाइज। ओके जी, ओके जी। क्लोज लो एंड जी, लोड टू। लो, आपको जैसा रिपोर्ट चाहिए आप देखो, बन गया प्रोडक्ट वाइज। बंदा कहते हैं ना इसमें ना क्वार्टर भी डाल लो जी। कोई नहीं, क्वार्टर डाल देते हैं। कैसे डालेंगे क्वार्टर? ग्रुप पे गए, हमने क्या किया, इसकी सेटिंग्स पे क्लिक किया, और हमें क्या डालना है? क्वार्टर डालना है। तो लो जी, हम यहाँ पे क्वार्टर भी डाल देते हैं। क्वार्टर। कर दिया, रोज एंड लोड टू कर दो, क्वार्टर आ रहा है। अच्छा, इसमें एरर होने का चांस ही नहीं है। कोई बोलेगा कि कोई गलत हो जाएगा, नहीं, क्योंकि मेरा पूरा टेबल गया हुआ है। तो बहुत कम चांस है कि, बहुत कम चांस कि कोई मिस्टेक हो, क्योंकि मैं कोई फॉर्मूला लगा ही नहीं रहा हूं। गुड्डू आया समझ में? गुड्डू आया समझ में? चलो एक और, विकास जी, ये डेटा देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इसको हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट वे में बनाएंगे भी।
अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि देखो यहाँ पे हेडर नहीं है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि ये 2020 का सेल्स, ग्रॉस मार्जिन, नेट प्रॉफिट डेटा है। यहाँ पे फिर 21 का है यहाँ तक, फिर यहाँ पे 22 का है, यहाँ पे फिर 23 का है, फिर यहाँ पे 24 का है, फिर यहाँ पे 25 का है, फिर इसके आगे 26 का भी आएगा, 27 का भी आएगा, सेम फॉर्मेट में आएगा। तो आपको ना प्रॉपर डेटा बनाना है कि एक कॉलम में ईयर आ जाए, एक कॉलम में आपका ये केपीआई सेल्स, ग्रॉस मार्जिन, नेट प्रॉफिट आ जाए, एक में कंपनी आ जाए, एक में वैल्यूज आ जाए। ठीक है, कैसे करो? आपको क्या करना है, इसको जी कंट्रोल टी करना है और यहाँ पे इस बार ये अनचेक कर देना हेडर में। है। ओके, ये आप लिख लो, कंपनी डेटा। कहाँ ले जाना है आपको? पावर क्वेरी में ले जाना है। सो लेट्स, ये डेटा आ गया यहाँ पे। अब प्रॉब्लम देखो क्या है कि सेल्स के आगे तो मुझे ईयर पता है, ग्रॉस मार्जिन, नेट मार्जिन के आगे मुझे नहीं पता। हमने सेलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गए और हमने ट्रांसपोज कर दिया। ठीक, अब क्या हुआ कि ईयर यहाँ पे लिखा आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। सो हमने कहा कि चलो जी फर्स्ट रो एज ए हेडर को मूव कर दो। अब मेरा हेडर आ गया, एपीआई कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी। कंपनी ए का ये ग्रॉस मार्जिन है, सेल्स है, ग्रॉस मार्जिन है, नेट प्रॉफिट है। अच्छा, यहाँ पे ना 20 नहीं लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है, तो हम कहते हैं यार इसको ना फिल कर दो, फिल कर दो, फिल डाउन। ऊपर में जो लिखा है उसको नीचे डाउन कर, फिल कर दो। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये सिंपल कहाँ है, से हुआ था? यहाँ से ये फिल में, फिल डाउन। लो। ठीक है, अब तो सिंपल है, अब तो बहुत आसान हो गया। इन दो कॉलम को सिलेक्ट करो और बाकी को अनपिवट अदर कॉलम कर दो, अदर कॉलम। अब यहाँ पे ईयर आ गया, यहाँ पे कंपनी नेम आ गया और यहाँ पे आपके वैल्यूज आ गए, क्लोज एंड लोड टू। यहाँ पे ले लेता हूँ उसके नीचे टेबल एग्जिस्टिंग, और यहाँ पे या इसके नीचे कहीं पर भी आप ले लो उसको, ओके कर लो। ऊपर का डेटा देखना और मेरा नीचे का डेटा देखना कितना क्लीन है। और इसको पिवट बनाना इतना आसान है, आसानी से पिवट बना सकते हो, ऊपर पिवट नहीं बना सकते हो क्योंकि पिवट बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक रहेगा, वो बनेगा ही नहीं। और यहाँ पे आप आसानी से पिवट बना सकते हो, बहुत आसानी से। सेल देखना है तो सेल्स देख लो, ग्रॉस मार्जिन देखना है, ग्रॉस मार्जिन देख लो। अब क्या होगा जब मेरे पास में 26 का डेटा आएगा, मान लेते कि यही डेटा है और इसी को मैं यहाँ पे रेप्लिकेट कर देता हूँ और ये मेरा 2026 का है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो ना, तो मेरे पास 26 का डेटा नहीं है, 25 तक डेटा है। कितना टाइम लगा? और यदि मैं आपको मैनुअली काम करने के लिए दूं ना, तो एट लीस्ट आपको 10 मिनट तो लगेगा। और यहाँ पे क्या है कि पहली बार आपको हो सकता है 20 मिनट लग जाए सोचने में, करने में, बट अगली बार से आपको टाइम नहीं लगेगा। क्लियर? सही है। तो गुड्डू, पावर क्वेरी, गोविंदा और चंकी पांडे का जो मूवी था ना, बड़े काम का है ये बंदर, नाचे तो राजेंद्र, मतलब कोई गाना था जितेंद्र, वैसा ही पावर क्वेरी है। आप चाहो ना पावर क्वेरी सीख के अपना अभी जो काम कर रहे हो ना, उसका 80-90% काम आप ऑटोमेट कर सकते हो। कितना डिफिकल्ट रिपोर्ट है, आप उसको ऑटो, मतलब आप ये समझो कि आपका डेटा से रिलेटेड जितना काम है ना,
वो आप कर सकते हो। और एक चाहे डेटा एनालिस्ट बनो चाहे कुछ भी बनो, उससे पहले आपको डेटा इंजीनियर बनना बहुत जरूरी है। और डेटा इंजीनियर वो बंदा होता है जो डेटा को मेंटेन करता है। और आज की डेट में डेटा मेंटेन मतलब प्रॉपर वे में डेटा मेंटेन करना है। मतलब आप जो एक साफ सुथरा डेटा दे दोगे ना, तो मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उस डेटा को ही साफ सुथरा बनाना ना सबसे मोस्ट चैलेंजिंग काम होता है एक डेटा एनालिस्ट के लिए। तो ये जो पावर क्वेरी होता है ये आपके वही काम होता है। आप ये समझ लो कि एक मजदूर को जिसको पेड़ काटना है, उसको आप कुल्हाड़ी अच्छा दे दो तो आसानी से काट देगा। और एक ऐसा कुल्हाड़ी दे दो, मान लो उसका सही नहीं चल रहा है ना, तो दिन भर स्ट्रगल करेगा बट वो पेड़ नहीं कटेगा। तो यही चीज यहाँ पर भी है पावर क्वेरी का भी। ठीक है। ठीक है, मस्त चीज है यार। मस्त चीज है एकदम। अब तो ज्यादा